बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तमाम होम्योपैथिक फिजिशंस, तुलबा तालबात को होप होम्योपैथिक अकेडमिया, होप होम्योपैथिक क्लिनिक और डॉक्टर बाबर मीन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग होम्योपैथिक के फ़रोग के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और हम इस यकीन के साथ कि हमारी मुश्तरका कोशिश इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ शोबा होम्योपैथी को फ़रोग देने में मुआवन साबित होगी बल्कि दुखी इंसानियत की खिदमत करने में भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मुश्तरका मिलजुल कर काम करना हमेशा अजीम कामयाबी का सबब बनता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलसिला प्रिस्क्राइब टू बीट अर्थराइटिस जस्ट इन 30 सेकंड्स चल रहा है। उस सिलसिले का आज 3.1 पार्ट जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेन इन फिंगर, नेल्स एंड टिप्स पार्ट 2। यानी हमारा सिलसिला है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के अंदर हम 3.1 पर पहुंचे हैं, जिसमें आज हम पेन इन फिंगर, नेल्स एंड टिप के सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो आए दोस्तों, मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और चलते चलते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए, आप समझें कि हमारी ये कोशिश, हमारे आप तक पहुंचाए जाने वाले ये चार्ट्स, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके क्लिनिक के लिए फ़ायदेमंद है, आपके पास आने वाले मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जितनी काविश हम कर रहे हैं ये ज़्यादातर होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए है। कोई भी मरीज, कोई भी फर्द जो किसी ऐसी मर्ज में मुब्तला हो जिसका जिक्र या जिसके हवाले से हम प्रोग्राम पेश कर रहे हों, वो उन प्रोग्राम में बताई जाने वाली अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी मुस्तनद होम्योपैथ डॉक्टर के साथ राब्ता ज़रूर करें, मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन हमेशा नुकसानदेह होती है। और मैं ये आपको बताता जाऊं कि होम्योपैथिक मेडिसिन को कभी भी खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बातें गलत हैं कि होम्योपैथिक अद्वियात अगर फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान नहीं देती, इसके भी नुकसान होते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो फ़ायदा दे और गलत इस्तेमाल करने से उससे नुकसान ना हो। तो लिहाजा आम पब्लिक के लिए आज का मेरा ये मैसेज है कि वो कभी भी किसी भी होम्योपैथिक दवा को यूट्यूब चैनल या दीगर जो सोशल मीडिया है उसमें या उससे मुतासर होकर इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर के साथ मशावरत कर लें, या आप ऑनलाइन हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, जिसके लिए राब्ता नंबर 0333 65 10 921 और 0305 64 66 919 जो है अवेलेबल है। कोई भी दोस्त, कोई भी डॉक्टर, कोई भी तालिब इल्म, कोई भी मरीज जो है वो हमसे रब्ता करके अपने प्रॉब्लम को शेयर करके फ्री ऑफ कास्ट मशावरत हासिल कर सकता है। तो आए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ ताकि आज का मैसेज हम आप तक पहुंचा सकें और उससे आप लोग इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो आज भी हम अर्थराइटिस के बारे में ही बात करेंगे और अर्थराइटिस में हम उंगलियों में, नाखूनों में या उंगलियों के जो पोर होते हैं, सिरे होते हैं, उनमें होने वाली दर्दों के सिलसिले में दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने जो है वो जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मकसद ये है कि हम आपको चीदा चीदा वो अद्वियात बताएं जो कि ऐसी अद्वियात या ऐसी इलामात हैं जो किसी दूसरी दवा में नहीं पाई जाती। इसी हवाले से आज जो सबसे पहले हमारी दोस्त मेडिसिन हमारे सामने आती है वो पाँव और हाथों की उंगलियों में असाबी दर्दें हों, बिलखुसूस उंगलियों के पोरों में असाबी दर्दें हों, सुनपन पाया जा रहा हो, उसके साथ नर्वस सिस्टम जो है वो मुतासर हो रहा हो,
किसी चोट लगने के बाद ऐसी कैफियत पैदा हुई हो तो उसके लिए आपके पास एक शानदार दवा जो है वो मौजूद है, जिसको आप हाइपेरिकम के नाम से जानते हैं। हाइपेरिकम असाब की बहुत ही बेहतरीन दवा है, आपके नर्वस सिस्टम की बहुत ही शानदार दवा है। उसके बाद दोस्तों आज जो दूसरी मेहमान हमारे पास है वो उंगलियों के पोरों में दर्द जैसे वहां जख्म हो, यानी पेशेंट आपको आके ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी उंगलियों में दर्द होते हैं, यूं लगता है जैसे जख्म बन गए हैं। फिजिकली देखने पे जख्म नजर नहीं आते, ये उसकी सेंसेशन होती है, एहसास होता है। और यही एहसास, यही अलामात बताने का अंदाज होम्योपैथी की खूबसूरती है कि एक ही मर्ज के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में आके मरीज अपनी अलामात को बताता है, उसकी फीलिंग मुख्तलिफ होती हैं। यानी कुछ लोगों के ऊपर एक ही मर्ज हमलावर होता है, 2, 3, 4 लोग आपके पास आए, उन पे एक ही मर्ज हमलावर है, लेकिन उसको परसीव करने का अंदाज हर फर्द का जुदा गाना है, अलग-अलग है। अब उन अफराद में आपको जो डिजीज सिम्टम है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि होम्योपैथिक में 2 किस्म की अलामत नुमाया है, एक को हम डिजीज सिम्टम कहते हैं, एक को हम इंडिविजुअल सिम्टम कहते हैं। डिजीज सिम्टम वो सिम्टम है जो मर्ज के सिम्टम है, और वो मर्ज अगर 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 लोगों में भी होगी तो उन सब के अंदर वो अलामत एक जैसी होंगी जो उस डिजीज को एक्सप्लेन करेंगी, बताएंगी कि इसको ये बीमारी है। लेकिन जो इंडिविजुअल अलामत हैं, अब वो 2, 4, 5, 10 लोगों को जिनको वो एक बीमारी है उसमें डिजीज सिम्टम एक जैसे हैं, लेकिन उनको परसीव करने का तरीका उन सब का जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। उस मर्ज की असर पजीरी उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, तो लिहाजा इंडिविजुअल सिम्टम जो है उससे अलहदा होते हैं। तो इसी तरह सेंसेशन उसमें अहम किरदार अदा करती है। जो हमारे एलिमेंट ऑफ अ कंप्लीट सिम्टम है, एक मुकम्मल अलामत की जो ज़िमनी जुज़ियात हैं उनमें से एक जुज़ जो है वो सेंसेशन भी है। जैसे मोडालिटीज़ हैं, अगर हम किसी एक अलामत को मुकम्मल अलामत कहेंगे तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, जिसमें हमें मोडालिटीज़ देखनी पड़ेगी, काजेशन देखनी पड़ेगी, लोकेलिटीज़ देखनी पड़ेंगी, सेंसेशंस देखनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम एक सिम्टम के लिए इकट्ठी करेंगे तो उस सिम्टम को डॉक्टर हानीमैन के मुताबिक हम कंप्लीट सिम्टम कहेंगे। जैसा आप जानते हैं, अगर नहीं जानते या आपको कंफ्यूजन है तो आप हमारे इसी चैनल के ऊपर होम्योपैथिक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पर दिए गए जो लेक्चर्स हैं उनको आप सुने, आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, बहुत सारे ऐसे सवालात जिनके जवाब आज तक आपको नहीं मिल सके वहां से आपको क्लियर होंगे। फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं कि उंगलियों के पोरों में दर्द जैसे वहां जख्म हो। पेशेंट आपको आगे कहता है जी मेरी उंगलियों में पोरों में यूं दर्द होता है डॉक्टर साहब जैसे वहां जख्म बन गए हैं, लेकिन देखने में जख्म होते नहीं है। तो ऐसी सूरत में अमोनिया म्योर जो है वो एक शानदार दवा जो है वो आपके पास मौजूद है। इसके बाद दोस्तों पाँव की उंगलियों और हाथों की उंगलियों के पोरों में दर्द हो तो काली कार्ब जो है वो शानदार दर्द मेडिसिन के तौर पे सामने आती है। उंगलियों के सिरों पर दर्द, जख्म या कट बन जाए, यानी फिजिकली जख्म बन जाए, कट बन जाए उंगलियों के पोरों पर, तो ग्रेफाइट्स जो है वो शानदार दवा है। अगर ये कट्स, ये जो जख्म है एड़ियों पे बनते हैं, आपकी उंगलियों पे बनते हैं, तो पेट्रोलियम को भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर उसकी मजीद अलामत मौजूद हो तो। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं, एक और मेडिसिन हमारे पास, जब दाएं जानिब के मेटाकार्पल और कार्पल हड्डियों में दबाव वाली दर्दें पाई जाती हों तो वहां पर वायोला ओडोरेटा जो है वो एक शानदार दवा के तौर पर सामने आती है।
इसके बाद दोस्तों अगर शूटिंग पेन पाई जाती हैं, एडियो में मेटाटार्सल बोन्स के अंदर गोली लगने जैसी दर्दें पाई जाती हैं, तो स्पाइना को आप नहीं भूल सकते। इसी तरह दोस्तों जब खड़ा हो, मरीज खड़ा हो, तो मेटाटार्सल हड्डियों के दरमियान चुभनदार दर्दें हो, जैसे वहां पर कील चुभा हुआ है। पेशेंट कहेगा आपको कि डॉक्टर साहब यूं लगता है जैसे कोई कील यहाँ पे जो है वो लग गया है, कोई चीज इस तरह की जो है वो मुझे चुभनदार जो है वो महसूस होती है। तो ऐसी सूरत में आपके पास बर्बरस वल्गरस जो है वो एक शानदार दवा के तौर पर सामने आती है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आज की जो आखिरी मेहमान मेडिसिन है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंतहाई मुख्तसर इख्तिसार के साथ छोटी छोटी वीडियोस आप तक पहुंचाई जाएं, जो आप चलते फिरते क्लिनिक पे फारग टाइम में बैठे हुए देखें और अपने इल्म में इजाफा कर सकें। तो आज की जो आखिरी दोस्त है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, तो कलाई की रगों के साथ साथ चलने वाली दर्द, जो पहली उंगली तक आए, दर्द ऊपर से नीचे की तरफ जा आए, तो उसके लिए आपके पास एक शानदार दवा जो है कालमिया मौजूद है। तो दोस्तों ये तो थी आज की गुफ्तगू हमारी इस हवाले से कि उंगलियों में, नाखूनों में, पोरों में जो दर्दें होती हैं उसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो मौजूद हैं, और कौन कौन से सिम्टम पे हम किस दवा को याद कर सकते हैं, या कौन सी दवा हमारे लिए मददगार के तौर पर सामने आ सकती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। आपके कमेंट्स, आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अपने कमेंट्स जरूर दें, कमेंट्स देने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। जो भी बेहतरी आप चाहते हैं आप हमें सजेस्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि उस बेहतरी पर या उस बेहतरी को लाया जाए। वो बेहतरी जो है अपने चैनल पे, अपने कंटेंट्स के अंदर जो है, अपने मवाद के अंदर उस बेहतरी को जो है वो शामिल किया जाए। अगर आप किसी खास मौजू के ऊपर गुफ्तगू चाहते हैं जिसमें आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसका आपको हल तलाश करना है, तो आप हमें बताएं, हम इंशाल्लाह ताला वो हल भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो इस दुआ के साथ कि शोबा तिब के साथ जितने भी दोस्त मुंसलक हैं, खास तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स, अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथों में खुसूसी शिफा नाज़ फरमाए, ताकि वो उस जिम्मेदारी को जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी है, हमें दी है, बाहसन तरीके से पूरा कर सकें और उसके आगे सुरखरू हो सकें। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, अपने इर्द गिर्द, अपने हमसायों का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।